मिश्रण टॉपिक के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने बेसिक पार्ट, इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट हमने सीख लिया है। तो आज अगला टाइप शुरू करेंगे। आज का टाइप होगा जिसमें दूध और पानी को मिलाने वाले क्वेश्चन होंगे। किस अनुपात में मिलाएं, कितना मिलाएं, अनुपात बदल कर ये हो जाता है। इस तरह के सभी क्वेश्चन, खासकर केवल एक मिश्रण, एक बर्तन दिया होता है उस टाइप के आज सभी क्वेश्चन हम देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन दिया है कि 25 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो सबसे बेसिक टाइप यही होता है। तो हमें दे रखा है कि टोटल जो सोल्यूशन है वो 25 लीटर है। मिल्क और वाटर, इनका रेशो है 4:1। तो पहला काम हमें ये करना होगा इसके अंदर कि पहले कितनी मात्रा थी। इस 25 लीटर में मात्रा क्या क्या है। अनुपात तो हमें दे रखा है कि 4:1, यानी 25 लीटर का 4 भाग तो दूध है, 1 भाग पानी है। तो पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे लीटर में अलग अलग, कि दूध और पानी अलग अलग कितना है। तो कुल 25 लीटर अनुपात में देखें कुल कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। तो 25 में जब हम 5 का भाग देते हैं तो हमें मिलती है 1 यूनिट की वैल्यू, यानी 1 यूनिट 1 अनुपात 5 लीटर के बराबर है। तो कुल हमारे पास 4 यूनिट दूध है, तो 4 5 20 लीटर तो है हमारे पास दूध, और 5 एकम 5 लीटर है हमारे पास पानी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो पहले 5 था, अब इसने 3 लीटर और ऐड कर दिया, तो पानी कितना हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा। दूध का इसने कहीं जिक्र नहीं किया है, यानी दूध जितना था उतना ही है। तो पहले 20 था, अब भी कितना है, 20 लीटर है। तो नया मिश्रण जो बना है, नए मिश्रण में दूध है उसमें 20 लीटर, पानी 3 बढ़कर कितना हो गया, 8 हो गया, और कुल मिश्रण हो गया अब 28 लीटर। अब कहता है इनमें दूध और पानी का अनुपात। तो सीधा हम 20 और 8 का रेशियो अब निकाल देंगे। 4 पर काटेंगे, 4 5 20 और 4 दूने 8, तो 5:2 ये नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो क्या चीज़ हमने सीखी है कि जब भी हमें इस तरह का बेसिक क्वेश्चन दिया हो, दूध पानी का अनुपात, और एक एलिमेंट हमें मिलाना हो, तो पहला काम हम क्या करेंगे, इनकी अलग अलग मात्रा निकाल लेंगे। कहाँ से, दिए हुए अनुपात से। अब इसमें किस तरह से बदल बदल कर क्वेश्चन, अलग टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, वो देख लेते हैं। मिश्रण टॉपिक में अगला प्रश्न लेते हैं। और प्रश्न कैसा कि एक अनुपात तो हमें दिया होता है, फिर अनुपात बदलने वाले क्वेश्चन, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या है कि 80 लीटर मिश्रण है जो सॉल्यूशन है, उसमें दूध और पानी का रेशो 7:3 है। अब कहता है रेशो हमें बदलना है, 2:1 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। तो इसे हम 2 तरह से कर सकते हैं, दोनों तरीके आसान होते हैं। तो पहले तो हम तरीका लेते हैं कि टोटल हमारे पास सॉल्यूशन मिश्रण है 80 लीटर, और पहले मिल्क और वाटर, इनका रेशो दे रखा है 7 और 3। तो यहाँ से पहला काम हम करेंगे कि इस 80 लीटर में से यह ढूंढ लेंगे कि दूध है कितना और पानी है कितना। लीटर में हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो 7 और 3 वैल्यू दे रखी है, ये तो अनुपातों में दे रखी है। तो टोटल 80 लीटर, और दोनों रेशियो को हम जोड़ दें तो 7 इसका और 3 इसका, कुल बनता है 10 यूनिट, यानी 1 यूनिट हो जाएगा 8 लीटर के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 8 7 56 लीटर दूध है, और 8 3 24 लीटर इसमें कुल पानी है। तो हमने अलग अलग मात्राएं निकाल ली है लीटर में। अब कहता है अनुपात बनाना है 2:1, यानी ये जो 56 और 24 लीटर है, ये तो है 7 और 3 के अनुपात में। अब अनुपात 2:1 बनाने के लिए कहता है कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। केवल पानी ऐड करना है, ये ध्यान रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि दूध जो 56 लीटर पहले था वो अब भी कितना ही रहेगा, 56 लीटर रहेगा। लेकिन अब अनुपात बदल चुका है, 2:1। ये अनुपात हमें बनाना है। तो कितना पानी और हम ऐड करेंगे ये बताना है। तो 2 और 1 अनुपात का मतलब यहाँ से क्या हो गया कि 2 यूनिट की वैल्यू ही तो ये हो जाएगी 56 लीटर, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 56/2। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 28, या लीटर का हो या 28 एक ही बात है। 1 यूनिट की वैल्यू 28 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 28 है, और ये अपने आप में है ही 1, तो 1 × 28, तो पानी कितना हो जाएगा अब 28 लीटर। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 2:1 है,
यानी 2 का आधा होता है 1, तो ये 56 लीटर है, इसका आधा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 24 था पहले, अब पानी कितना हो चुका है 28, तो हमने कितना और मिलाया है 4 लीटर पानी और ऐड करना पड़ा है। एक तो ये तरीका है जो कि हमारा बेसिक तरीका होता है। एक हम रेशियो की मदद से भी कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि मिल्क और वाटर, शुरू में रेशियो है इनका 7 और 3, अब रेशियो क्या बनाना है 2:1 बनाना है, अनुपात बदलना है। और इसने क्या कहा है पानी और मिलाना पड़ेगा, तो पानी और मिलाना है, इसका मतलब दूध का मात्रा है उतनी ही रहेगी, तो दूध का अनुपात भी उतना ही रहेगा। या यूं कहें इसमें जो 7 है वैल्यू, ये भी वैल्यू अपने आप में कहीं ना कहीं 7 हो ही जाएगी। या इसको हम क्या बना दें, इस 2 को भी हम 7 बना दें, तो भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। 2 7 कैसे बनता है, जब हम 2 को गुणा करें किससे 7/2 से गुणा कर दें, तो 2 से 2 कट जाएगा 7 बन जाएगा। तो इधर भी हम क्या करेंगे 7/2 से गुणा कर देंगे। 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5 होता है। तो अब देख रहे हैं दूध उतना ही है 7 7, पानी में क्या फर्क पड़ा है 3 से कितना हो गया 3.5 हो गया है, यानी आधा यूनिट पानी हमें ऐड करना पड़ेगा। इसने पूछा है कितना पानी और ऐड करना पड़ेगा, तो आधा यूनिट निकाला है, लीटर नहीं निकला, तो इसे हम लीटर में बदलेंगे। 1 लीटर की वैल्यू निकाल कर, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल कर, तो कुल 80 लीटर है, और यूनिट में कितना है 7 और 3 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, आधे यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4 लीटर हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो ये तरीका भी इजी है, ये भी इजी है, दोनों एक ही मतलब है। ये वैसे इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि हमें यहाँ जैसे 56 और 24 की वैल्यू निकालनी पड़ी है, फिर अनुपात को वापस कन्वर्ट करना पड़ा है, ये डायरेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके पर आप फोकस करिए, मेरा मानना यही है। इसको एक बार फिर से यदि समझें कि शुरू में हमें वैल्यू दे रखी थी 7 और 3 अनुपात में, फिर कहता है इसको बना दो 2:1 और कुछ पानी ही केवल ऐड करना है। दूध पर उसने कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी दूध की मात्रा उतनी ही रहेगी। यहाँ दूध की मात्रा 7 यूनिट है, तो यहाँ भी हम क्या बना देंगे 7 यूनिट बना देंगे, तब उधर देखेंगे क्या फ़र्क पड़ा है पानी के ऊपर। तो इसको जब हमने 7 बनाया तो हमने देखा कि पानी की मात्रा 3.5 यूनिट हो गई, पहले कितनी थी 3 थी, मतलब आधा यूनिट और मिलाना पड़ेगा, और आधे की वैल्यू है 4 लीटर, तो 4 लीटर पानी हमें और मिलाना पड़ेगा। तो आइए कुछ एक और प्रश्न लेते हैं। इसी टाइप में अगला प्रश्न है कि 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, कितना पानी और मिलाएं ताकि अनुपात बदलकर 1:2 हो जाए। तो इसे भी हम दोनों तरह से ही करने का प्रयास करेंगे। पहला तरीका रहेगा कि टोटल हम सॉल्यूशन ले लेते हैं 75 लीटर, मिल्क और वाटर, इनका रेशियो है 2:1। तो पहला काम हम क्या करते हैं कि हम इस 75 लीटर में से इन दोनों की, दूध और पानी की, अलग अलग मात्रा निकाल लेते हैं कि लीटर में ये कितने कितने, अनुपात में तो 2:1 है। तो सीधा देखने से वैसे ही पता चल रहा है कि 75 लीटर के 2 हिस्से तो दूध है और 1 हिस्सा पानी है। तो सामान्य दृष्टि से देखने पर पता चल रहा है कि 50 लीटर दूध है और 25 लीटर पानी है। वैसे यदि आपको पता ना चले तो हम जो तरीका अपना सकते हैं कि टोटल 75 लीटर, अनुपात में कितना है 2 और 1, कुल अनुपात 3, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 लीटर हो जाएगी। तो 25 दूने 50 लीटर दूध, 25 से कम 25 लीटर पानी। अब कहता है कितना पानी और मिलाएं ताकि अनुपात बदलकर 1:2 हो जाए। तो कुछ पानी ही ऐड करना है इसमें। एक चीज़ तय है, दूध की मात्रा उतनी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूध रहेगा इसमें 50 लीटर, कुछ पानी और मिलाएंगे, पानी की मात्रा बदल जाएगी, लेकिन अनुपात क्या हो जाएगा 1 और 2। तो यहाँ से भी देखने से पता चल रहा है 1 अनुपात की वैल्यू 50 है, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। या वैसे भी देखें 50 और 100 इनको काटते हैं, अनुपात क्या बनेगा 1 और 2। तो पहले 25 लीटर पानी था, अब 100 लीटर हो गया। कितना हमें बढ़ाना पड़ा है पानी 75 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। इसी को हम रेशो मेथड से करें तो मिल्क और वाटर क्या है अनुपात 2:1, अनुपात बदलकर हो कितना जाएगा 1:2 हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि कुछ पानी और हम मिला रहे हैं। तो इसका मतलब दूध तो उतना ही रहेगा। यहाँ 2 यूनिट है तो यहाँ भी हम क्या बना देते हैं, इसको 2 यूनिट ही बना देते हैं। तो 2 यूनिट कब बनेगा? जब हम 1 को 2 से गुणा करें, इधर 2 को 2 से गुणा करें। तो अब दूध कितना हो गया? 2, और पानी कितना हो गया? 4। इसका मतलब जो वाटर पहले 1 था वो अब 4 हो गया। 3 यूनिट पानी हमें मिलाना पड़ेगा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? हमें पता है कितनी है, 25 है। तो 25 दिए 75 लीटर पानी और ऐड करना पड़ेगा। अब आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये तो कुछ एक बेसिक क्वेश्चन लिए हैं जहाँ पर अनुपात वाले दूध पानी के ये क्वेश्चन है। अब हम इनमें जो प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन होते हैं इसी लैंग्वेज पर, वो और देख लेते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दूध पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, पानी 20% करने के लिए कितना पानी और मिलाना पड़ेगा? कहना क्या चाह रहा है कि जब 40 लीटर मिश्रण था दूध और पानी का, तब पानी केवल 10% था। अब कुछ पानी और ऐड करेंगे और पानी की वैल्यू अपने आप में 20% हो जाती है। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो इसे भी करने के 2 तरीके रहेंगे। एक तो बेसिक तरीका जो कि सभी क्वेश्चन पर अप्लाई होगा, और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो भी देख लेंगे। तो पहले हमें दे रखा है कि टोटल सॉल्यूशन है हमारे पास 40 लीटर, इसमें मिल्क और वाटर, इसमें दे रखा है कि 10% पानी है। तो हमने लिखा 10% पानी, तो दूध कितना हो जाएगा? तो टोटल वैल्यू 100% होती है, इसका मतलब उसमें 90% दूध है और 10% पानी है। अब अगला स्टेप करना होगा कि जो 40 लीटर मिश्रण है इसमें हम दूध और पानी की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे कि ये जो प्रतिशत में दे रखे हैं ये लीटर में कितना लीटर है। तो टोटल 40% 40 है, यहाँ से इनका अनुपात क्या हो रहा है? तो 0 से 0 काटे, 9:1। तो अनुपातों की कुल वैल्यू हो गई 10। इसका मतलब एक जो यूनिट है वो 4 लीटर के बराबर है। तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा? 36 लीटर। या आप डायरेक्ट करना चाहो 40 का 90% निकालो, कितना आएगा? 36 लीटर। या 40 का 10% निकालो तो वो कितना आएगा? 4 लीटर। तो यहाँ से हमने अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो ले ली है। अब कहता है पानी की मात्रा हो जानी चाहिए 20%। जो 10% थी वो बढ़कर कितनी होगी? 20%। तो मिल्क कितना रह जाएगा? पहले 90% था, तब पानी 10 था, अब पानी 20 हो गया, तो दूध रह जाएगा 80%। ध्यान रहे दूध की मात्रा को हमने घटाया नहीं है। प्रतिशत में ये वैल्यू 90 से घटकर 80 हो गई। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा उसके अंदर बढ़ गई है। इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना है। अब यहाँ से देखें कि जो 80% है ये है हमारे पास मिल्क, और लीटर में कितना है? 36 लीटर है। यहाँ से एक चीज़ आपने समझनी है कि क्वेश्चन में उसने कहा है कि कितना पानी और मिलाएं, तो दूध के साथ उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। पहले जो मिश्रण था उसमें जो 36 लीटर दूध था उसकी वैल्यू 90% थी। अब जो नया मिश्रण है उसमें दूध की वैल्यू 80% है, लेकिन लीटर में कितनी है? 36 ही है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे कि 80% की वैल्यू है 36, तो 20% की क्या हो जाएगी? तो 80% इसकी वैल्यू 36, एक की हो जाएगी 36/80, 20% की निकालनी है तो 20 चौके 80, 4 निम्मे 36, तो 9 लीटर। तो जो पानी पहले कितना था? 4 लीटर था, अब कितना हो गया है? 9। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें? 5 लीटर और बढ़ाना पड़ेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि दूध और पानी का टोटल सॉल्यूशन 40 लीटर, दे रखा है कि 10% पानी है, तो दूध कितना हो जाएगा? 90%। अगला स्टेप, इस 40 लीटर का हमने 90% और 10% अलग अलग निकाल लिया है, तो हमारे पास लीटर में वैल्यू आ गई है। अब अगला कहता है कि पानी 20% कर देना है। तो पानी जब 10 से 20 होगा तो दूध अपने आप ही क्या हो जाएगा? 90 से 80 हो जाएगा। प्रतिशत के अंदर प्रतिशत वैल्यू घटेगी क्योंकि दूसरा एलिमेंट ज़्यादा आ चुका है, दूध उतना ही है। तो 80% की वैल्यू 36 है, तो 20% की वैल्यू हमें निकाल लेनी होगी। वो कितनी आई है? 9 लीटर। तो 10% था तब तो 4 लीटर, 20% हो गया तो 9 हो गया, कितना बढ़ गया? 5 लीटर। एक तो ये तरीका है इसका।
अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, वो कैसे काम करती है, उसमें हम डायरेक्ट करते हैं कि वाटर कितना है 10%, फिर हम और क्या मिला रहे हैं, वो भी पानी ही मिला रहे हैं। अब वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 20%। ध्यान रहे यह ट्रिक तभी काम करती है जब ये तीनों चीज़ें सेम हो, वाटर वाटर वाटर, जो वैल्यू दे रखी है, जो मिला रहे हैं और जो हो जाएगी कमी या बढ़ोतरी, जो भी सभी एक में ही होनी चाहिए। दूध में हो रही तो दूध पर, पानी पर हो रही तो पानी पर, तभी आंसर सही निकलता है। अगला स्टेप क्या होता है कि आप टोटल मिश्रण लीजिए, 40 गुणा दोनों प्रतिशत में अंतर कितना है, तो 20 और 10 कितना अंतर है 10 का, और नीचे क्या लगाते हैं, नीचे हमेशा ये 100 में से आपने माइनस कर देना है, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आता है 5 लीटर, तो 8 5 40, तो 5 लीटर और ऐड करना। तो ट्रिक से देख रहे हैं एक लाइन में ही सवाल हो चुका है। तो इस ट्रिक को आप यदि आप याद रख पाओ तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान रखनी क्या है केवल कि वाटर 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 इसी में होने चाहिए, या आप मिल्क मिल्क मिल्क। अब कई सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पर जैसे यहाँ पानी दे दिया, बीच में वो दूध दे देता है, तब क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अभी समझाएंगे। तो आपने ध्यान रखना है तीनों चीज़ें एक ही एलिमेंट में हो। उसके बाद पहले टोटल वैल्यू लीजिए, शुरू में कितनी थी 40 लीटर, फिर गुणा करना है दोनों प्रतिशत का अंतर 10, और हमेशा भाग किससे दोगे, जो बाद वाली वैल्यू है उसमें से, उसको 100 में से माइनस करेंगे 80, फिर काटाबाटी करके हमारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप में अगला प्रश्न कि दूध पानी के 80 लीटर मिश्रण में 10% दूध है, मिश्रण में पानी के प्रतिशत को 80% बनाने के लिए कितना दूध और मिलाना पड़ेगा। तो उसी तरह से हम पहले बेसिक तरीका देखें, फिर इसकी ट्रिक देखें। तो बेसिक तरीका क्या है कि शुरू में हमें दे रखा है कि टोटल सॉल्यूशन 80 लीटर है, उसके बाद मिल्क और वाटर परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है कि 10% दूध है, मिल्क है 10%, इसका मतलब क्या हुआ, वाटर है वो कितना हो जाएगा 90%, क्योंकि दोनों मिलाकर अपने आप में 100% होता है पूरा सॉल्यूशन। अब हमें चाहिए कि लीटर में हम इनकी वैल्यू निकालें। तो 80 का 10% मिल्क है, तो 80 का 10% कितना होता है 8, यानी 8 लीटर तो दूध है और 72 लीटर इसमें पानी की मात्रा है। तो लीटर में हमने इनको निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, पानी के जो प्रतिशत है उसको 80% बनाना है, यानी यहाँ पर जो 90% था शुरू में वो घटकर कितना रह जाना चाहिए 80%। इसका मतलब दूध है वो 10% से कितना हो जाएगा 20%। क्यों, क्योंकि हम कुछ दूध और इसमें ऐड कर रहे हैं। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि पानी के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। पानी की मात्रा जो 72 लीटर शुरू में थी वो अब भी कितनी ही रहेगी 72 लीटर ही रहेगी, क्योंकि हम केवल दूध ऐड कर रहे हैं। तो जो 90% पहले जो मिश्रण था 8 और 72 लीटर मिलाकर जो 80 लीटर टोटल मिश्रण था उसमें पानी था 90%, यानी तब 90% की वैल्यू क्या थी 72 लीटर थी। अब कुछ फर्क आया है, क्यों आया है, क्योंकि हमने दूध मिला दिया है, दूध की मात्रा बढ़कर 20% हो गई, तो पानी की प्रतिशत वैल्यू घटी है, 90 से कितनी रहेगी 80%, लेकिन जो लीटर में वैल्यू है वो कितनी ही रहेगी 72 लीटर ही रहेगी। पानी तो कम ज़्यादा हमने किया नहीं, कहने का मतलब 80% की वैल्यू अब कितनी है 72 लीटर है। यहाँ से 1% की क्या हो जाएगी 72/80, हमें बताने क्या है दूध वो कितना है 20%, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 20 चौके 80, 18 चौके 72, यानी 18 लीटर अब इसमें क्या हो चुका है दूध हो चुका है। पहले कितना था 8 था, अब कितना हो गया 18। कितना लीटर हमने ऐड किया है 10 लीटर। तो ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। इसी की ट्रिक यदि हम बनाएं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सीखी थी कि ट्रिक बनाने के लिए जो तरीका पहला बेसिक फंडामेंटल क्या है कि तीनों चीज़ें एक में ही होनी चाहिए। पहले दूध कितना है 10%, तो मिल्क है 10%, फिर हम कुछ मिल्क ही ऐड कर रहे हैं और अंत में वैल्यू मिल्क की ही बढ़ेगी। तो इसने कहा है कि मिश्रण में पानी का प्रतिशत 80% हो जाना चाहिए, यानी पानी जब 80% बचेगा तब दूध कितना रह जाएगा 20%,
यानी दूध की वैल्यू भी 10 से बढ़कर कितनी होगी, 20। अब हमारा तरीका जो ट्रिक है वो लगेगी, वो क्या है कि टोटल 80, उसके बाद क्या लेते हैं, दोनों परसेंट का डिफरेंस लेते हैं। कितना है डिफरेंस, 10 का, और नीचे क्या लेते हैं, हमेशा जो अगली वैल्यू है, आगे वाला जो बाद की वैल्यू है, उसको 100 में से आपने घटा के लिखना है। तो 100 माइनस 20, 80, 80 से 80 काटो, 10 लीटर। ये डायरेक्ट आंसर इसके अंदर आता है उस ट्रिक की सहायता से। तो ट्रिक में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कुछ कह दिया कि पानी का प्रतिशत 80% बन जाना चाहिए, लेकिन हमें क्वेश्चन को किस में लेके आना होगा, मिल्क के अंदर। चाहे तो आप वाटर में भी ला सकते हो, तो ये आप पर डिपेंड है। तो इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। मिश्रण टॉपिक के इस टाइप में ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि तांबे और एल्यूमिनियम के 2000 ग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। तांबे की मात्रा 20% करने के लिए कितना एल्यूमिनियम हमें और मिलाना पड़ेगा। तो बेसिक तरीका अपनाएंगे कि टोटल हमारे पास 2 किलोग्राम या 2000 ग्राम का मिश्रण है। इसमें से कुछ तांबा है और कुछ एल्यूमिनियम है। कितना कितना है, 30% तांबा है। इसका मतलब एल्यूमिनियम अपने आप में कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर 100% होते हैं। अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि इस 2000 ग्राम में यह पता करते हैं कि तांबा कितने ग्राम है और एल्यूमिनियम कितने ग्राम है। प्रतिशत में तो हमें साफ दे रखा है। तो 2000 का 30% कितना होता है, 600 होता है। तो 600 ग्राम तांबा है, तो 2000 में से 600 जब तांबा है तो 1400 बचेगा, वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। यहाँ तक तो क्वेश्चन हमें गिवन है। अब कहता है तांबे की मात्रा 20% करने के लिए, यानी ये जो तांबे की मात्रा है ये कितनी रह जाएगी, केवल 20%। कितना एल्यूमिनियम और ऐड करना होगा, तो एल्यूमिनियम हमें और मिलाना होगा। तो 20% तांबे की मात्रा हमें करनी है। इसका मतलब तो जो एल्यूमिनियम है वो हम मिला रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप में, जब 20% तांबा है तो 80% क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ हम हमेशा नोट करते हैं, कौन सी चीज़ हमने हिलाई नहीं है, किसके साथ हमने छेड़खानी नहीं की है, वो क्या है, तांबा है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एल्यूमिनियम और मिलाना है। इसका मतलब तांबा जो 600 ग्राम था पहले, वो अब भी कितना ही रहेगा, 600 ग्राम ही रहेगा। तो जो पहले 30% की वैल्यू 600 ग्राम थी, वही वैल्यू अब 20% की हो जाएगी, क्योंकि तांबे का प्रतिशत घटा है, ग्राम में वजन नहीं घटा, ये ध्यान रखना है। तांबे का प्रतिशत घट गया क्योंकि एल्यूमिनियम का प्रतिशत बढ़ गया है। तो 20% की वैल्यू है 600, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, 80% की क्या हो जाएगी, 80 को हम 30 से गुणा करेंगे तो 2400 ग्राम। 2400 ग्राम अब एल्यूमिनियम हो चुका है। पहले कितना था, 1400 ग्राम था। कितना और मिलाना पड़ेगा 2400 करने के लिए, 1000। 1000 का मतलब 1 kg, तो 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम हमें और मिलाना होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, जहाँ पर हमने सिंगल मिक्सचर जो दिया होता है, 2 ही एलिमेंट, दूध और पानी, तांबा और एल्यूमिनियम, उसके आसान बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कवर किए हैं। थैंक यू।